ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। जब माँ से ये प्रार्थना की, माँ प्रकट हो गई। देवी भागवत में फिर से एक बार माँ का प्राकट्य हुआ है। आइए ना माँ का जरा तालियों से स्वागत करें, क्योंकि कहा ना मैया तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए तकदीर बदल जाए। कहती हूँ मैया तकदीर बदल। बड़ा प्यारा गीत है, बड़ा प्यारा गीत है। तकदीर बदल जाए। वाकई तदबीर से तकदीर बदली जा सकती है। कौन कहता नहीं बदली जा सकती? अगर आपके जीवन में कुछ हो रहा है और उसमें आपकी गलती नहीं है, फिर भी अगर वो घटित हो रहा है तो आप अपनी गलतियों को ध्यान से देखिए, कहीं आपसे तो नहीं हो रही है। और उसको कृपया मंच के सामने बात नहीं करें। मंच के सामने आप माताओं से मैं कह रहा हूं, माताओं से कह रहा हूं, अरे माताओं से कह रहा हूं। तो कुल मिलाकर के कृपया मंच के सामने बात नहीं करें। माँ की कथा चल रही है, इतनी दूर से आप माँ की कथा सुनने आई हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पर अब राक्षस का तो जो काम था उस कर ही रहा था। इन्होंने माँ को याद किया, माँ प्रकट हुई। माँ ने एकावली से कहा कि तुम चिंता मत करो, और यशोवती से कहा अभी मेरे आदेश से तुम इस महल से बाहर निकलो। यशोवती ने कहा मैया चारों ओर राक्षस लगे हुए हैं, कैसे निकले? चारों ओर राक्षस है, चारों ओर पहरा बैठा रखा उसने, कैसे निकल जाए? कहे तुम मुझे स्मरण करो, मुझे स्मरण करो और एक बार प्रयास तो करो। देखिए बिना प्रयास किए तो ईश्वर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। गीता में यही तो अर्जुन को कृष्ण ने कहा है कि मैं तुम्हारे रथ के आगे बैठा हूं। उन्होंने इशारा कर दिया कि मैं तेरा सारथी हूं, और सारथी के हाथ में ही सारी बागडोर होती है। लेकिन तू कर्म को अपना कर, अपना कर्म ही नहीं करेगा तो ईश्वर थोड़ी ना अब आपके मुंह में अनाज डाल करके एकदम कहिए अब जवाब भी दो, फिर हमारे गले में उतार भी दो। ऐसा नहीं होता भैया। ईश्वर को आप इंद्रजाल मत समझिए कि कोई जादू कर देगा। ये जो लोग जादू दिखाते हैं ना, ये सब पूजा पाठ के नाम पे, मत ऐसे लोगों को बढ़ावा दीजिए, मत दीजिए। ये ढोंगी है, मैं इस मंच से कह रहा हूं, ढोंगी है ये। ऐसे लोगों को आप बढ़ावा मत दीजिए। और भैया एक बात और आज कहना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं प्रचार्य जी, और आप सभी आदरणीय सुने, कुछ लोग कहते हैं मेरे में माता आती। अरे भैया ऐसी बात कहने से पहले सोचिए जरा। अरे माँ के शक्ति के अंश के अंश के अंश के अंश के अंश के कितना अंश कहूं, उसका अंशांश भी अगर आपके शरीर में प्रवेश कर गया ना, आपका पोर पोर फट जाएगा भैया, पोर पोर फट जाएगा। तो ध्यान रखिए, किसी पर कोई मैया नहीं आती। इलाज कराइए अपना जाके डॉक्टर के यहाँ। कोई मैया वैया नहीं आती। यह मानसिक विकार है, उन्माद है। इसीलिए मैं झांकियों के बड़े खिलाफ रहता हूं। मैं अपने मंच से कभी जल्दी इजाजत नहीं देता झांकियों की। ये देखिए, ये हाड़ मांस का शरीर, ये भगवान कैसे बन सकता है? वो भगवत स्वरूप एक अलग चीज है, वो पराशक्ति है। उसके लिए एक साकार स्वरूप बना दिया गया है, आप उसको नमन करिए।
ये जितने लोग कहते हैं मैं भगवान, अरे भैया पहले इंसान तो बन जाओ, बाद में भगवान बन जाना। पहले इंसान तो बन जाओ। वेद तो कहता ही है मनुर्भव, वेद का पहला संदेश है मनुष्य के लिए, मनुर्भव। मैं पहले दिन से बात कर रहा हूं, वेद तक कहता है हे मनुष्य, मनुष्य बनो, मनुष्य की मर्यादा में तो आओ। तो ऐसे चीजों को बढ़ावा मत दीजिएगा। वहां आप लोग माला फूल चढ़ाना मत शुरू कर दीजिए, चढ़ावा चढ़ा, वरना वो और करेगा और करेगा। बिल्कुल बढ़ावा मत दीजिए, बुराई भी मत कीजिए, दूर से प्रणाम करते हुए निकल जाए, बुराई भी मत करने दीजिए अगले को जो कर रहा है। लेकिन आप प्रभावित मत होइए और दूसरों को भी प्रभावित होने के लिए मत कहिए। पढ़े लिखे हैं आप, माँ का साकार स्वरूप है। आइए यहाँ पर दर्शन करें, चाहे किसी भी मंदिर में चले जाइए। आपके गांव में माँ के मंदिर की कमी है क्या? माँ दुर्गा तो हर मंदिर में विराजमान है, ये तो नित्या हैं। इनके बारे में तो कहा गया है आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत गोचर अज आनंद राशि। ऐसी है मेरी मैया। और सरल भाषा में माम सिंदूर विराजत, है ना? सरल भाषा में भी आप उनको देख लीजिए, आरती गाते हैं ना माँ की, उसमें माँ का वर्णन है। ऐसी माँ को आप आइए हृदय में देख लीजिए, कहीं भी ध्यान कर लीजिए, दिख जाएगी। आपके भाव में भक्ति हो और भाव में शक्ति होगी तो भगवान आज भी आता है, आज भी आता है। मीरा की तरफ पुकारिए, राधा की तरफ पुकारिए, ठीक है ना? आएगा ईश्वर, तो आएगा। ईश्वर तो भाव का भूखा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मां ने कहा तुम बाहर निकलो, बाकी साफ मैं देख लूंगी। यशोवती मां के आदेश पर निर्भर हो गई और आगे बढ़ी। देखा रास्ता एकदम साफ, कोई राक्षसी नहीं था। वो चलती हुई जाकर गंगा के नदी के किनारे पहुंच गई, वहां बैठ गई। सोची अब कितनी दूर जाओ, ये तो माँ गंगा आ गई। अभी गंगा माँ की भी कथा आने वाली है और मैं कहूंगा मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। मानने के ऊपर है, आपके मानने पर है। तो बैठ गई, माँ को प्रणाम करने लगी और तभी उधर से एक वीर महाराज आ गया। एक वीर घोड़े पर चढ़ा हुआ, एक नौजवान, कठिला बदन। अरे लक्ष्मी नारायण का पुत्र है वो। उसमें एक ऐसी आभा थी, दूर तक फैलती थी। और हर कन्या का ये सपना होता है कि उसका पति थोड़ा औरों से अलग हो। तो कुल मिलाकर के वो घोड़े पर आया, उसके साथ सेना भी थी। आखेट पे निकला था, देखा एक स्त्री गंगा के किनारे बैठकर रो रही है। गंगा के किनारे बैठकर रो रही है तो वो पहुंच गया। एक राजा के नाते उसका कर्तव्य था, पहुंच गया। कहा कन्या क्यों रो रही हो? पहले एक राजा ऐसे होते, किसी को दुखी देख ले खुद चल के आते थे, और आजकल का राजा तो खुद चलकर आप जाइए तो सुनवाई मुश्किल है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आश्वासन तो जरूर मिल जाएगा। होगा कितना वो तो आप ही जानते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, आप उनके दरवाजे पहुंच जाइए, वो जरूर सुनेंगे आपकी, जरूर कर देंगे जो उनसे बन पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अच्छे लोग हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, तो उन्होंने पूछा बताओ मेरे राज्य में तुम्हें किसने सताया? अभी उसे मौत की सजा मिलेगी, अपराध के अनुसार दंड मिलेगा। वो कहने लगी महाराज मेरी व्यथा कुछ और है, मैं अपने व्यथा से नहीं दुखी हूं, मैं अपने व्यथा से नहीं दुखी हूं। और कोई बात नहीं, बाल स्वरूप है, उसे नहीं पता वो क्या करता है। तो मैं अपनी व्यथा से नहीं दुखी हूं, मेरा जो सखी है वो दुखी है। मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? भगवान हर उस व्यक्ति में है जिसके अंदर ये गुण है, जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए। ये नहीं कि अंदर अंदर खुश हो, बढ़िया फंसा है, अब बच्चों को समझ में आएगा आटेदार का भाव। ये राक्षसी प्रवृत्ति है। दैवी प्रवृत्ति क्या है? तकलीफ में है, पहले इसकी तकलीफ से इसको निकालना चाहिए।
तकलीफ से इसे निकाला जाए। एक छोटी सी कथा कहने का मन कर रहा है, बहुत छोटी सी। एक ब्राह्मण था, चला जा रहा था, एक नदी की धारा में एक बिच्छू डूब के मर रहा था। ब्राह्मण से देखा नहीं गया, वो आया। और देखिए, विप्र का मतलब कोई जाति नहीं होती, विप्र कोई जाति नहीं है, विप्र माने विद्वान। इसे एक जाति समझने की भूल ना करें। और ब्राह्मण जो ब्रह्म के मुख से निकला है वो है ब्राह्मण। समझिए इस बात को, ये कोई जाति नहीं है। तो वो दौड़ता हुआ गया और आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, उसने हाथ लगाकर के बिच्छू को निकालने का प्रयास किया। क्या ऐसे पानी से फेंक दूंगा? और जैसे ही हाथ लगाया, बिच्छू की अपनी प्रवृत्ति, उसने डंक मार दी। डंक मार उसकी प्रवृत्ति है। वो छनछना गया, हाथ से फिर बिच्छू छूट गया पानी में, फिर डूबने लगा। फिर उसने हाथ लगाया, फिर डंक मारा, फिर छूट गया। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। न वो हार मान रहा था, न वो हार मान रहा था। एक बगल से व्यक्ति गुजरा, कहा, भले मानस, ये क्या तमाशा है? दुष्ट अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता और आप उसका साथ क्यों भर दे रहे हैं, जबकि वो आप सुन भी नहीं रहा है? क्यों साथ दे रहे हैं? तो बड़ा सुंदर सा जवाब उसकी तरफ से आया। कहा, ये अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपनी प्रवृत्ति कैसे छोड़ दूं? ये मेरी प्रवृत्ति है, मैं इसके जान की रक्षा करना चाहता हूं। ये उसकी प्रवृत्ति है, तो अनजाने में ही सही मेरी जान लेना चाहता है। दोनों की अपनी अपनी प्रवृत्ति है। मैं अपनी प्रवृत्ति क्यों छोड़ूं? ये एक छोटा सा जंतु होकर अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहा है, मैं कैसे छोड़ूं? अंतोगत्वा किसी तरह उसने उपाय किया और उस बिच्छू को उसने निकाल के उसकी जान की रक्षा की। तो जो दूसरे के दर्द से द्रवित हो जाए, अगर कोई आपसे अपना समझ के अपना दर्द कहे, बड़े धैर्य से सुनिए और जो हो सके आपसे जो बन पड़े उसकी मदद कर दीजिए। कुछ लोग कहते हैं, साहब बहुत से लोग जो है झूठी तसल्ली, हाँ ऐसे लोग हैं, आपके भावनाओं से खेलते हैं, झूठ सच बोल के कहने मेरी मदद कर दीजिए। तो इतनी पहचानने की अकल आपने तो भगवान ने दी है और बहुत, आप तो अच्छे आदरणीय विद्वान हैं, आप समझ जाएंगे झूठ क्या है सच क्या है। लेकिन अगर सच हो तो मुंह मत मोड़िए उससे, जो बन पड़ेगा उससे कर दीजिए, कर दीजिए। उसके एक आंसू को भी पहुंच देंगे ना, बहुत लाभ हो। तो भैया कुल मिलाकर के उसने कहा, चिंता मत करो। फिर उसने पूरी गाथा बता दी। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, जिसको तुम मां के द्वारा यहाँ भेजी गई हो तो उसके पीछे कुछ कारण है। मैं एक वीर यहाँ का राजा हूँ, लक्ष्मी नारायण का मैं स्वयं पुत्र हूँ। ये काल केतु मेरे आगे क्या है? अभी मैं तुम्हारे सखी को छुड़ा करके उसके तकलीफों का अंत कर दूंगा। मुझे ले चलो जहां उसको बंधक बना के रखा गया। जो कि किसी के बंधन में जब कोई पड़ जाता है उसे बड़ी तकलीफ होती है। सबसे पहला कर्तव्य उसे उस बंधन से मुक्त कर ले जाए। और मैंने हमेशा कहा है, आप सबसे कहा है, कन्या दान का मतलब कन्या का दान नहीं है। कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसका आपने दान कर दिया। कन्या आपकी हृदय का टुकड़ा है। पुत्र हो या पुत्री हो, वो आपका ही शरीर है। अगर कभी वो दुख में पड़ जाए तो मैं हर पिता से कहूंगा कि दौड़ के उसके पास जाइए, दौड़ के उसके पास उसको एहसास कराइए अभी उसका पिता जिंदा है। कन्यादान में आपने कन्या का दान नहीं किया है, याद रखिए, आपने गोत्र का दान किया है। इसीलिए जब शादी होती है तो पति की जो टाइटल होती है, उसके नाम के साथ उसकी जो लगाया जाता है उसकी पहचान के लिए, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, गुप्ता जी, शर्मा जी, सिंह साहब, ये उसके पहचान के लिए होती है। तो वो सिर्फ टाइटल बदल जाती है लड़की की, उसके पति की जो टाइटल होती है वही वो सिर उठाने कर लेती है, अपने पिता वाली टाइटल को छोड़ देती। जैसे मिश्रा ने पांडे के घर में विवाह कर लिया तो वो आगे से शादी उपरांत लिखने लगती है पांडे, उसके पहले वो मिश्रा लिखती थी। यानी गोत्र बदल जाता है। ठीक है, कन्या तो माँ बाप की है, थी और रहेगी, उस पर आपके अधिकार को कोई छीन ही नहीं सकता। निसंकोच आप जाइए, संविधान भी आपको ये ताकत देता है।
तो कुल मिलाकर के मैं कहना चाहता हूं कि यशोवती से उसने कहा कि अपने सखी एकावली के पास तुरंत ले चलो, उसको बहुत तकलीफ है, मैं उसके तकलीफ से उसे मुक्ति दे दूंगा। घोड़े पर एड़ लगाया, माँ का भक्त था, माँ का नाम स्मरण किया, उसको भी अपने घोड़े पे बैठाया और सेना को आदेश दिया, चलो मेरे पीछे। सेना महाराज की आज्ञा का पालन करने लगी। जब मुखिया अच्छा हो तो उसके अगल बगल के लोग आंख मूंद कर उसके पीछे चल पड़ते, सब चल पड़े। उद्देश्य पवित्र था, एक लड़की के मान सम्मान की बात थी, उसकी रक्षा करनी, एक कन्या के मान सम्मान की बात थी। पहुंच गए, ललकारा काल केतु को, अरे नालायक बाहर निकल, बिना किसी के मर्जी के तू उसे अपने पास कैसे रख सकता है? जब उसकी मर्जी ही नहीं है तो तू होता कौन है उसे रखने वाला? बाहर निकल, मेरे साथ युद्ध कर। और उसने युद्ध के लिए जब ललकार दिया तो कुल मिलाकर के वो भी कम नहीं था। कहा, अरे मेरे ही दरवाजे पे मुझे तू ललकार रहा। अहंकारी आदमी के साथ बड़ी समस्या होती है। तो भी निकल आया ताल ठोक के, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन कहते ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। याद रखिए इस बात। थोड़ी देर की परेशानी आपको हो सकती है, पराजित नहीं होंगे। सत्य और धर्म और मर्यादा अगर आप में है तो अंत में सत्य में वह जयते। सत्य में जरूर अच्छा लगे तो तालियां बजाया कीजिए, पता तो चले हमारी बात आप तक पहुंच रही है। सत्य में वह जयते, सत्य की अंत में विजय होती है। उन्होंने कहा, इससे अच्छा दामाद मुझे कहां मिलेगा। हर पिता चाहता है एक सुरक्षित हाथ में अपने बेटी को हम दें। हर पिता की इच्छा, वो जी जान से पूछता है, हर तरह से समझ बूझ कर ही विवाह जो है धन दौलत देख के मत करिएगा, बहुत वरना बहुत पछताएंगे। विवाह में आप अपनी कन्या के लिए एक ऐसे पुरुष का चयन कीजिए जो हर तरह से योग्य हो, कुलीन हो, शालीन हो, चरित्रवान हो, भले थोड़े पैसे से कमजोर हो, वो अपनी मर्यादा और अपने परिश्रम से कमा लेगा। कहते ना, जब मेहनत कश मजदूर जब अपना हिस्सा मांगेगा तो एक बाग नहीं, एक शहर नहीं, वो तो पूरी दुनिया मांगेगा, वो तो पूरी दुनिया मांगेगा। मेहनत कश व्यक्ति के लिए ना, कहते पुत्र कपुत्र तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। कपूत है धन संचेंगे वो उसको बर्बाद कर देगा, और सपूत है तो कमा लेगा। तो अपनी कन्या के लिए घर द्वार ठीक है देखना जरूरी है। भाई आप संपन्न है तो आप चाहेंगे संपन्न परिवार में कि हमसे भी संपन्न परिवार में जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साथ में जिसके हाथ में आप हाथ दे रहे हैं, जरा देख तो लीजिए वो नशा तो नहीं करता, चरित्र का कमजोर तो नहीं है, मर्यादा तो उसे आती है, संस्कारवान है। अपने माता पिता के सामने वो खड़ा कैसे होता है, उससे आप बहुत कुछ समझते हैं। मैं आपको कुछ बता के जा रहा हूं, हो सके इसको जानिएगा जीवन। तो अपने माता पिता के सामने जो खड़ा होगा ठीक से, शालीनता से, वो आपका भी सम्मान करेगा और आपकी कन्या का भी सम्मान करेगा। जो अपने पिता से ही ठीक से बात नहीं करता, वो क्या कन्या का सम्मान करेगा? तो कहने का तात्पर्य ये है कि राजा बड़े खुश हुए और बड़े धूमधाम से विवाह की तैयारी की। राजकुमार ने भी हाँ कर दी, क्योंकि ऐसी सर्वगुण संपन्न कन्या उसे भी कहाँ मिलती, और दोनों का विवाह हो गया। इसी के साथ ये कथा समाप्त हो गई। आगे की कथा में हम प्रवेश करेंगे, सुना होगा। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। इसका नाम भैया है, इसका नाम जो है शुरू होता है राजा अरुण से। राजा अरुण का एक पुत्र था, ये थोड़ा मनमानी करता था। राजा अरुण का पुत्र बहुत ही मनमानी करता था। पिता ने तो बड़े प्यार से, हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चा इस संसार में मेरा नाम करेगा रोशन, हर पिता की इच्छा होती है।
तो उसने बड़ा सोच समझ के राजा अरुण ने अपने बेटे का नाम रखा सत्यव्रत। एक सत्यव्रत वो था जिसको मैंने आपसे उस दिन मिलवाया था, माँ का परम भक्त, सत्य ही बोलता था, मूर्ख था लेकिन सत्य बोलने का उसने प्रण ले रखा था। माँ प्रकट हो गई थी उसके सामने, फिर तो ऐसा विद्वान हुआ कि संसार उसे प्रणाम कर। तो उसी तरह एक सत्यव्रत वो था जो माँ का भक्त था, और एक सत्यव्रत ये है जो किसी की सुनता नहीं। कुछ लोग होते हैं किसी की सुनने में वो विश्वास ही नहीं करते। बड़ी विचित्र स्थिति होती है, बड़ी विचित्र स्थिति, किसी की सुनते ही नहीं। तो ऐसे में क्या हुआ कि हमारे सत्यव्रत साहब जो थे, हमारे जो सत्यव्रत साहब थे, ये मनमानी इतना करने लगे, मनमानी स्वेच्छाचारिता इतनी बढ़ गई कि एक ब्राह्मण के यहाँ विवाह हो रहा था, भरी सभा में से उस विवाहित कन्या विवाह हो रहा था, उसको महाराज इन्होंने उठा दिया। राजा के लड़के थे, कोई कुछ बोल नहीं सका, लेकिन उस जमाने में प्रजा राजा के पास सीधे जा सकती। बाकी लोग दौड़ के राजा अरुण के पास गए, कहे आपके पुत्र ने आज बहुत ज्यादा अनेक कर दिया, अभी तक तो छोटी छोटी गलतियां करता था, हम लोग बर्दाश्त करते थे, आज देखिए बड़ी सभा से मेरी कन्या का विवाह होने वाला था, उसकी तो जिंदगी से बर्बाद करके उठा ले गया महाराज। अच्छा, राजा थे उस जमाने के, तुरंत सेना को आदेश दिए, जहां भी हो, जिस अवस्था में हो, पकड़ के घसीटते हुए एक अपराधी की तरह मेरे सामने लेकर आओ। सेना ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया, घसीटने लगा। अरे मैं राजकुमार हूं, मैं युवराज हूं। कहे महाराज माफ कीजिएगा, आपके पिता की आज्ञा है, आप तो केवल युवराज हैं, वो महाराज हैं, और उनकी आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने कहा है जहां भी हो, जिस अवस्था में घसीटते हुए ले आओ। तो हम लोग तो अब घसीटे हैं महाराज। कर्म करने से पहले सोचिए कि इसका परिणाम क्या होगा। कर्म करने के बाद फिर आप परिणाम से बचने की कोशिश करेंगे तो संभव नहीं है। कर्म से पहले सोचिए। इसीलिए दिल से ऊपर मस्तिष्क का, दिमाग का स्थान भगवान ने सुनिश्चित किया है। ये बहुत कुछ सोचता है लेकिन नियंत्रण इससे होना चाहिए, इसीलिए इसका स्थान शरीर में सबसे ऊपर है। तो कहने का तात्पर्य है, जब राजा के सामने आया, राजा ने कहा अरे मूर्ख, तूने हमारे कुल कलंक को कलंकित कर दिया। ये मेरे किसी पाप का फल है कि तेरी जैसी संतान मुझे उत्पन्न किया मैंने। मैं क्या कहूं तुझे, तेरा नाम मैंने सत्य व्रत रखा, तूने तो उस नाम की भी लाज नहीं रखी। अभी इसी वक्त मेरे राज्य की सीमा जहां तक है उससे तू बाहर चला जा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा पुत्र है। मैं तुझे प्राण दंड दे दूंगा, प्राण दंड दे। क्या राजा के इस न्याय पर आपको प्रसन्नता नहीं हो रही? अपने इकलौते पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया उसने, कहा जरूरत नहीं है, मैं समझूंगा मुझे पुत्र हुआ ही नहीं जरूरत, वो पुत्र से तो अच्छा है बिना पुत्र के। इसके बाद अरुण चला गया, अब उसे पछतावा होने लगा। उसने एक कुटिया बना ली और बनाकर वहीं रहने लगा। एक दिन विश्वामित्र की पत्नी अपने मछले पुत्र को गले में रस्सी बांधकर उसे बेचने जा रही थी। उसके पीछे की कहानी ये है कि अकाल पड़ गया था, लोगों के घर में अनाज नहीं था, जब खुद के खाने का नहीं था तो ऋषि सन्यासियों को लोग कहां से दे पाते। लोग एक दूसरे को खाने दौड़ रहे थे, इतना भयंकर अकाल पड़ गया, कोई किसी के साथ नहीं था, एक दूसरे को भक्षण करने की नौबत महाराज आ गई थी, ऐसा भयंकर अकाल पड़ा था। तो विश्वामित्र जी जो तपस्या में गए हुए थे, पत्नी और बच्चे घर में थे, भूखे मर रहे थे। तो पत्नी ने सोचा 3 बच्चे हैं, अगर तीनों मर जाएंगे तो क्या होगा, इसलिए एक को बेच दे करके उससे जो मूल्य मिलेगा कम से कम 2 की रक्षा तो मैं कर लूंगी। तो उसके गले में रस्सी बांधकर बाजार में उसमें इंसान भी बिका करते थे, लोग दास बनाने के लिए खरीद लेते थे, वो बाजार में लेकर के जा रही थी। सत्यव्रत ने देखा, देखिए अब जीवन का पहला अच्छा काम वो करने जा रहा है।
महाराज भक्ति से भाव बदलने लगता है। भक्ति करके देखिए, किसी भी इष्ट को मान लीजिए, बैठना शुरू कीजिए, आपके विचार में बदलाव आएगा। अब ये कहता है, अरे इस बच्चे के गले में रस्सी क्यों बांधी हो, जबकि अभी तक ये खुद अनेक करता था तरह तरह का, लेकिन आज पूछ रहा है इस बच्चे के गले में रस्सी क्यों बांधी हो। उन्होंने बता दिया, मैं विश्वामित्र की पत्नी, ऐसे ऐसी विपत्ति है, सब बच्चे आज कई दिन से उनको भोजन नसीब नहीं हुआ है, सब मर जाएंगे, इसलिए इसको बेच करके बाकी बच्चों के भोजन की व्यवस्था करनी है। उन्होंने कहा, अरे माता ऐसा मत करो, मैं अरुण का पुत्र, यहाँ के महाराज का मैं पुत्र हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे रहते आप भूखे नहीं मरेंगी। मैं प्रतिदिन अब आपके परिवार की जिम्मेदारी लेता हूँ और प्रतिदिन मैं जो है कुछ न कुछ ला करके आपके परिवार का भरण पोषण करने का वचन देता हूँ। एक क्षत्रिय आपको वचन देता है। देखिए, पहला अच्छा काम उसने जीवन का कर दिया। और उस बच्चे से देखिए कितनी अच्छी बात है, हमारी माताएं समझ गई, जो बात अच्छी कर जाए आप सभी भी समझ रहे हैं, लेकिन साथ दीजिए थोड़ा जोरदार तालियों से माँ का ये मंडप गुंजायमान हो जाया करे जब भी कोई अच्छी बात हुआ करे। तो कहने का तात्पर्य, ऐसे तो सारी पूरी कथा ही अच्छी है भैया, लेकिन एक अच्छे में भी अच्छा, जैसे आप 56 प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले रहे हैं, लेकिन कुछ व्यंजन आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप थोड़ा उसका एक पीस और ले लेते हैं, है ना, कि थोड़ा एक और, है ना, अब किसको जो अच्छा लगता हो। तो भैया अच्छा तो सब कुछ है, लेकिन उसमें भी जो अच्छा लग गया उसके लिए तालियों से स्वागत कर दिया कीजिए। हाँ, ये भी तो अच्छी बात है। तो आइए अब बात को आगे बढ़ा। अब ये प्रतिदिन भोजन लाने लगा और धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई। एक दिन इसको पता नहीं क्या हुआ, अपने माँ के सामने बैठा, माँ जगत जननी के सामने चिता जला ली और चिता में कहा कि न कोई अब मेरा मान रह गया है, न सम्मान रह गया है, मेरे पिता ने मेरा त्याग कर दिया है, इतने दिनों से मैं तपस्यारत हूँ, कोई परिणाम निकल के नहीं आ रहा है, बिना सम्मान के जीवन का क्या करूंगा। और माँ को हाथ जोड़ के कहा कि माँ मेरी आस तू है, माँ मेरा विश्वास। परित्याग, पछतावा करना चाहिए जीवन में। गलती अगर हो तो अच्छे व्यक्ति का यह पहचान है, उस गलती को महसूस करे, उसे स्वीकार करे और उसके लिए पछतावा भी करे। इसने पछतावा किया और माँ को आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई, एक गायक के माध्यम से आइए सुनते हैं माँ को उसने क्या आवाज लगाई। आस तो है माँ, विश्वास तो है माँ, आस तो है माँ, विश्वास तो है माँ, आस तो है माँ, विश्वास। मेरी हर खुशी का वो आगाज तो है माँ, दे दे माँ। छैया
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।